हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। मैंने बैक्टीरिया की सीरीज स्टार्ट की थी, एक बैक्टीरिया कंप्लीट कर दिया था। माइक्रोबायोलॉजी के सारे बैक्टीरिया क्लियर करूंगा। मेरी वीडियो में हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाया जाता है, दोनों लैंग्वेज में नोट्स मिलते हैं। चाहे आप नर्सिंग, BMLT, पैरामेडिकल, BPT, BDS किसी भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हो, आपको कॉलेज लेवल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट के वीडियो मेरे चैनल में मिल जाएंगे। जाके देखिएगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। नोट्स भी आपको वहीं मिल जाएंगे, आप जाके चेक कीजिए मेरे चैनल को, सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। स्टार्ट करता हूं मैं स्ट्रेप्टोकोकस। पहले जो मैंने पढ़ाया था स्टेफाइलोकोकस ओरियस, अब मैं पढ़ाने वाला हूं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन। क्या होता है? सारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा। देखो पूरा वीडियो देखना, मेरा प्रॉमिस है। पूरा वीडियो देखोगे ना तो पूरा आपको बैक्टीरिया क्लियर होगा। बैक्टीरिया होता क्या है, पैथोजेनिसिटी क्या होती है, डायग्नोसिस क्या होती है, लैब टेस्ट क्या होते हैं, सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। स्ट्रेप्टोकोकस, दे आर ग्राम पॉजिटिव कोकाई विच इज अरेंज इन चेन लाइक स्ट्रक्चर। सिंपल बात है कि यह ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया होते हैं, इनकी संरचना चेन जैसी होती है। जरा डायग्राम देखो, मैंने बोला स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है ना, आपका स्ट्रेप्टोकोकस एक चेन जैसा चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक है। ट्रैप मतलब ऐसे चेन लाइक स्ट्रक्चर, गोल गोल कोकाई तो होते हैं, गोल तो होते, पर ऐसे चेन बना लेते हैं। तो याद रखिएगा कि जो आपके जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन जो बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव यानी कि ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया होता है, और इसकी संरचना चेन जैसी होती है, चेन स्ट्रेप में दिखाई देगा। दूसरी चीज है, दे आर नॉन मोटाइल एंड नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया। इसका मतलब समझो, यह बैक्टीरिया गति नहीं करता एवं यह स्पोर्स भी नहीं बनाता। गति देखो, दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक तो होता है मोटाइल बैक्टीरिया जो कि गति करेगा, एक होता है नॉन मोटाइल बैक्टीरिया जो कि गति नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन है, ये कैसा बैक्टीरिया है? ये नॉन मोटाइल है यानी कि गति नहीं कर सकता, ये स्पोर्स भी नहीं बना सकता। स्पोर्स का मतलब आपको समझना, पहले भी वीडियो में बताया, सिंपल बात है। स्पोर्स का मतलब ये होता है कि जब बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब मैं हमारे ऊपर बताता हूँ। मैं ह्यूमन हूँ, मैं 20-25 दिन तक भूखा रहूँगा तो मैं ऑटोमेटिकली पानी भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तो मेरी डेथ हो जाएगी। क्या मैं अपनी आत्मा को सेव करके रख सकता हूँ? नहीं कर सकता। पर जो बैक्टीरिया होते हैं यानी कि उनके अंदर का जो DNA होता है, उनको खाना पीना नहीं मिलता, न्यूट्रिशन नहीं मिलता, अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है, तब वो अपने DNA को पैक कर लेते, स्पोर बना लेते और लाखों साल तक पड़े रहते। जब उनको न्यूट्रिशन मिलेगा फिर से जिंदा हो जाएंगे। हमारे अंदर ऐसा नहीं होता है। तो ये नॉन स्पोरिंग मतलब ये वाला जो बैक्टीरिया है, ये नॉन स्पोरिंग मतलब अपनी आत्मा को यानी कि अपने DNA को सिक्योर नहीं कर पाता, ये मर जाता है। पर कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो अपने DNA को सिक्योर कर लेते हैं, स्पोरिंग बैक्टीरिया होते। बट जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन है, ये नॉन स्पोरिंग है, स्पोर नहीं बनाता, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं। इट इज़ नॉर्मल साइज अप्रोक्सीमेटली 1 माइक्रोमीटर। इसकी नॉर्मल साइज कितनी होती है? इसका आकार लगभग 1 माइक्रोमीटर तक होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्लियर हुआ? इट इज़ फैकल्टेटिव एरोब बैक्टीरिया। फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है? यह बैक्टीरिया फैकल्टेटिव एरोबिक होता है। एरोबिक मतलब होता है कि जो ऑक्सीजन पे निर्भर करे। एयर मतलब ऑक्सीजन। वह बैक्टीरिया जो कि पूर्ण रूप से, या फिर हम कह सकते हैं कुछ कुछ ऑक्सीजन पर निर्भर करते हैं, उन्हें एरोबिक फैकल्टेटिव एरोब कहते हैं। और जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं रहते हैं, सांस नहीं लेते यानी कि ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, उन्हें कहते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। पर ये वाला कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस एरोबिक बैक्टीरिया। फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार, जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ईजी रहेगा पढ़ने में। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, जल्दी जल्दी जल्दी। नोट्स तो मिल ही रहे। अगर आपको कोई डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो फिर से बता देता हूँ, मैंने बोला स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन्स होता है, ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई होता है, और चेन लाइक स्ट्रक्चर मतलब जो ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया चेन जैसा स्ट्रक्चर होता है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने बोली, ये नॉन मोटाइल होते हैं यानी कि गति नहीं करते, नॉन स्पोरिंग होते हैं, स्पोर भी नहीं बनाते हैं। इसका आकार लगभग 1 माइक्रोमीटर तक इसकी साइज होती है, और ये बैक्टीरिया फैकल्टेटिव एरोब होता है। याद रखना, फैकल्टेटिव का मतलब ऑक्सीजन पर निर्भर होता है, एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे बढ़ता हूँ मैं यहाँ से।
एंटीजेनिक स्ट्रक्चर, अब उसका हानिकारक शरीर, मतलब उसका शरीर में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो हमें नुकसान करे। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर, सबसे पहली चीज आती है कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है? सम बैक्टीरिया हैज कैप्सूल विच इज इनहिबिट द फेगोसाइटोसिस प्रोसेस। बोलना चाहता है कि कुछ बैक्टीरिया के पास, यानी कि जो स्ट्रेप्टोकोकस के कुछ फैमिली के बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके पास कैप्सूल पाया जाता है, इसी कारण यहाँ फेगोसाइटोसिस की क्रिया को रोक देता है। अब देखो फेगोसाइटोसिस क्या होता है। देखो एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के ऊपर आपने कवर चढ़ा दिया, उसे मैंने कैप्सूल बोला, हाई पॉलीसेकेराइड का बना होता है वो। अब वो क्या करता है, जैसे ही बैक्टीरिया मेरे शरीर में अंदर जाएगा तो फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है मेरे शरीर की कोशिकाएं, यानी कि मेरी WBCs फेगोसाइटोसिस करती है, एंटीबॉडी उसे खाती है, बैक्टीरिया को खा के मार देती है, पर उसके ऊपर का जो कवरिंग यानी कि कैप्सूल होता है ना, खा नहीं पाता है। एग्जाम्पल समझ सकते हो कि समुद्र में कछुआ रहता है, उसको बड़ी सी मछली ने खा लिया तो उसके ऊपर क्या रहता है? कैप्सूल, यानी कि उसका कवच रहता है कछुए का, तो वो खा नहीं पाती है ना। इसी टाइप से वो फेगोसाइटोसिस, इसी प्रकार से वो क्या हो फेगोसाइटोसिस, इसी प्रकार से बैक्टीरिया जब मेरे अंदर आएगा तो मेरी जो सेल है बड़ी वाली उसे खा जाएगी, फेगोसाइट कर लेगी। पर उस फेगोसाइटोसिस को कौन रोकेगा? कैप्सूल रोकेगा, यदि बैक्टीरिया के ऊपर उपस्थित है तो। क्लियर है? तो ये खतरनाक स्ट्रक्चर है हमारे लिए कि फेगोसाइटिस नहीं होगा तो वो हमें नुकसान पहुंचाएगा। एक होता है पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। पेप्टाइड मतलब बहुत सारी, ग्लाइकन मतलब ग्लूकोज की बनी हुई, ग्लूकोज के कुछ मॉलिक्यूल की। पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर विच इज प्रोवाइड अ रिजिडिटी टू द बैक्टीरिया। रिजिडिटी मतलब बैक्टीरिया को थोड़ा हार्ड बनाता है, हार्ड मतलब हार्ड स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर बैक्टीरिया को मजबूती प्रदान करती है। मजबूती मतलब उसे हार्ड बनाती है थोड़ा सा वो। ठीक है, नेक्स्ट चीज थीकोइक एसिड। बैक्टीरिया के अंदर क्या पाया जाता है? थीकोइक एसिड भी पाया जाता है। ये थीकोइक एसिड क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। थीकोइक एसिड क्या है? बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। ये भी हार्मफुल होता है। इट इज मोर हार्मफुल एजेंट ऑफ बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन सेल वॉल। सेल वॉल मतलब जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये मनुष्य के लिए बहुत ही खतरनाक होता है और यह बैक्टीरिया के सेल वॉल के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो आप, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। आपका अपना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा यहाँ पे। देखो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर में फिर से रिपीट कर देता हूँ। कैप्सूल मैंने बताया, कैप्सूल बाहर की कवरिंग रहती है, हार्ड लेयर होती है जो कि बैक्टीरिया के ऊपरी सतह पर पाई जाती है। पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर एक लेयर होती है बैक्टीरिया के अंदर जो कि पेप्टाइड ग्लाइकन मतलब बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बनी होती है। थीकोइक एसिड होता है, थीकोइक एसिड बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, सेल वॉल के अंदर, जो कि वो भी एंटीजेनिक स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का। नेक्स्ट चीज पे बढ़ता हूँ मैं इसकी, टॉक्सिन। अब जो बैक्टीरिया के अंदर टॉक्सिन भी पाए जाते हैं। टॉक्सिन ऐसे हार्मफुल केमिकल एजेंट होते हैं जो कि हमारे सेल को लाइस कर देते हैं, तोड़ देते हैं, नुकसान करते हैं, उनको खराब कर देते हैं। कौन कौन से टॉक्सिन होते हैं? इन स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया मेनी नंबर ऑफ टॉक्सिन प्रेजेंट। बहुत सारे टॉक्सिन होते हैं। कौन कौन से? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया में कई प्रकार के टॉक्सिन पाए जाते हैं, जैसे कि हीमोलाइसिन, दूसरा होता है पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन। ठीक है, और पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन बताता हूँ क्या होता है। एक होता है एंट्रोटॉक्सिन और एक होता है एपिडर्मेटोलाइटिक टॉक्सिन। ठीक है, ये तीनों जो टॉक्सिन, देखो हीमोलाइटिक टॉक्सिन का मतलब होता है हीम मतलब ब्लड, लाइसिन मतलब टूटना, ब्लड को तोड़ने वाला हीमोलाइसिन होता है, हीमोलाइज कर देता है, हमारे ब्लड को तोड़ देता है। जो पानी वो जो खून है वो पानी में बदलने लगता है, यानी कि पतला होने लगता है, हीमोग्लोबिन टूट जाता है, ब्लड टूट जाता है, पूरी सेल्स टूट जाती है। हीमोलाइसिन किसके पास पाया जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन के पास। इसके पास पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन भी होता है। पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन, एक्सो मतलब बाहर, पायो मतलब पस यानी कि मवाद फॉर्मेशन होना। आप देखते हो कई कई बड़ी बड़ी पिंपल हो जाते हैं, जो ये वाले पिंपल नहीं, नॉर्मल वाले, एक हेवी सीवियर कंडीशन बनने लगती है, तो वो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन। पस पड़ने लगता है, हल्की हल्की पूरी जगहों पे पस पस हो जाते फॉर्म, उसे पायरोजेनिक एक्स। और एक्सोटॉक्सिन एंडोटॉक्सिन मतलब अंदर की तरफ नुकसान करता है। एपिडर्मेटोलाइटिक, एपिडर्मेटोलाइटिक का मतलब होता है डर्मिस मतलब स्किन, हमारी त्वचा को खराब कर देता है वो वाला टॉक्सिन। ने इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, अब फिर मैं आगे बढ़ता हूँ जल्दी। टॉक्सिन वाली चीज़ का, टॉक्सिन का जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो गाइस।
ठीक है। तो कौन कौन से टॉक्सिन होते हैं? हिमोलाइसिन बताया मैंने, पायरोजेनिक टॉक्सिन बताया मैंने, एंट्रोटॉक्सिन बताया मैंने, और एपिडर्मेटोलाइटिक टॉक्सिन बताया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए खतरनाक साबित होते हैं। कोगुलेस, फॉस्फेटेस, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस। ठीक है, तो याद रखना कोगुलेस, फॉस्फेटेस और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस ये तीनों एंजाइम होते हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन नाम के बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी एक। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई आपको। अब देखो इसमें नेक्स्ट चीज़ कोगुलेस क्लियर हुआ। अब इसमें नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ मैं आपको, पैथोजेनेसिटी। पैथोजेनेसिटी का मतलब होता है बीमारियाँ, कौन कौन सी वो बीमारियाँ करता है, कौन कौन से नुकसान वो यहाँ पे करता है। देखो वन बाय वन बताता हूँ। क्यूटेनियस पायोजेनिक इन्फेक्शन। क्यूटेनियस का मतलब होता है हमारी ऊपरी त्वचा पर पस। पायोजेनिक मतलब होता है पस बना देना, पानी बन जाना स्किन में। ठीक है, दिस बैक्टीरिया इफेक्ट सुपरफिशियली टिश्यू और स्किन एंड प्रोड्यूस अ पस फॉर्मेशन। जरा डायग्राम एक बार हिंदी में देख लो पहले, इसको फिर बताता हूँ। यह बैक्टीरिया शरीर के ऊपरी भागों पर, ये थोड़ा सा भारी गलत हो गया यहाँ पे, ऊपरी भागों पर जैसे कि स्किन को नुकसान पहुंचाता है और स्किन में पस भी बनाने लगता है। जरा डायग्राम देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, पूरी जगहों पे क्या हुआ है, छोटे छोटे पिंपल हुए। इन पिंपल्स के अंदर पस बनने लग गया। ये किसकी वजह से हुआ? एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, उसकी वजह से ये डिसीज हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, सीवियर हो जाता है बहुत ज़्यादा। सुपरफिशियली, क्यूटेनियस का मतलब होता है ऊपर की तरफ। ठीक है, जरा किसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। ठीक है, तो याद रखना कि जो क्यूटेनियस इन्फेक्शन होता है वो भी कॉज करता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन आपका। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है इसमें डीप इन्फेक्शन। अभी मैं बीमारियों के बारे में यानी कि पैथोजेनेसिटी के बारे में बता रहा हूँ आपको स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन की। ठीक है, तो इसमें डीप इन्फेक्शन भी कॉज करता है। इट इज ऑल्सो इफेक्टेड डीप टिश्यू। बोलना चाहता है इस बैक्टीरिया शरीर के अंदर में उपस्थित टिश्यू को भी नुकसान। देखो पहले मैंने बोला क्यूटेनियस मतलब ऊपर पस बनने लगेगा, अब अंदर मतलब डीप। जैसे कि देखो डायग्राम में ये जो है ना, ये बहुत डीप है। ये घाव क्या है, बहुत अंदर से एकदम अंदर की जगह पक चुकी हुई थी। ठीक है, कभी कभी क्या था पूरी ऊपर सुपरफिशियली स्किन पे पस बना रहता है, कभी कभी घेरा हो जाता है, अंदर तक पस बना लगता है, उसे बोलते हैं डीप इन्फेक्शन। नेक्स्ट चीज देखिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब जो आपका स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी इन्फेक्शन करता है। दिस बैक्टीरिया ऑल्सो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो पहले, सॉरी डीप इन्फेक्शन वाले का, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर हुआ स्क्रीनशॉट। अब देखो डीप इन्फेक्शन के बाद मैंने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बताया। दिस बैक्टीरिया ऑल्सो इफेक्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। देखो यह बैक्टीरिया श्वसन अंग एवं श्वसन के रास्ते को भी प्रभावित करता है। डायग्राम में देखो जरा, ये है आपके एल्वियोलाई, यहाँ पे आपको पस बनाने लगेगा, आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। ये बैक्टीरिया है रोड शेप का। ठीक है, जरा देखो डायग्राम में, तो यहाँ पे ये सारी एल्वियोलाइज है। यहाँ पे आपको श्वसन के रास्ते को ये नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी करता है, थ्रोट इन्फेक्शन भी करता है, बहुत सारे इन्फेक्शन करता है। कौन? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन। नेक्स्ट चीज देखिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, जल्दी पहले जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया आपने। अब देखो नेक्स्ट चीज नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल का मतलब होता है नाक के अंदर वो बैक्टीरिया हो जाता है। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन विच इज ड्यू टू स्टेफाइलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस। सॉरी यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, गलत हो गया, स्टेफाइलो नहीं स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। यह हॉस्पिटल में कार्य करने वाले यह बैक्टीरिया नासिका के अंदर इन्फेक्शन करने लगता है, इसी कारण इसे नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। बोलना चाहता है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन बैक्टीरिया है, जो हॉस्पिटल में जो वर्कर होते हैं, जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, वहां पे इन्फेक्शन वो कहता है उड़ के आपकी नोज में आके बैठ जाता है, तो नोजोकोमियल नाक में इन्फेक्शन करता है, उसे बोलते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। कौन करता है? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन, स्टेफाइलो नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, स्ट्रेप्टोकोकस है वो। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ता हूं मैं। यहां पे करेक्ट कर लेना, स्ट्रेप्टोकोकस है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया आपने, आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ से। अब दूसरा इन्फेक्शन है थ्रोट इन्फेक्शन। ये सारी बीमारियां बता रहा हूं मैं उसकी पैथोजेनेसिटी के बारे में। थ्रोट इन्फेक्शन, थ्रोट क्या होता है? दिस इज बैक्टीरिया कैन ऑल्सो कॉज अ थ्रोट इन्फेक्शन। बोलना चाहता है कि यह बैक्टीरिया गले में भी इन्फेक्शन करता है। जरा देखो डायग्राम में, ये थ्रोट इन्फेक्शन, माउथ के अंदर जो ये वाला एरिया दिख रहा है ना, इसमें पस बनने लग गया यहाँ पे डीप।
इन टिश्यू को खराब कर दिया। नोजोकोमियल हुआ, नाक से मुंह में चला गया। थ्रोट इन्फेक्शन भी करता है, नोजोकोमियल भी करता है, माउथ के रास्ते से वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है। तो याद रखिएगा थ्रोट इन्फेक्शन भी ये कॉज करता है। अब जरा स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका एक, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। यार आपको समझ में आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। मेरे चैनल पे जाके विजिट जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी के, माइक्रोबायोलॉजी के, बायोकेमिस्ट्री के सब लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। थ्रोट इन्फेक्शन के बाद नेक्स्ट चीज़ पे बढ़ता हूँ, लेबोरेटरी डायग्नोसिस। सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। लैब टेक्नीशियन को तो याद रखना ही, साथ साथ अगर आप नर्सिंग स्टाफ है आपको भी याद होना चाहिए कि कौन कौन से टेस्ट हम लगवाते हैं, ठीक है। सैंपल कलेक्शन में क्या क्या, बस सैंपल देखो, पहले क्या है कि कोई पेशेंट आया, अब हमें देखना है कि उसके अंदर कौन सी बीमारी, तो सैंपल निकालना पड़ेगा ना। पहले सैंपल के लिए हम पस ले सकते हैं, स्पूटम ले सकते हैं, हम उसका स्पूटम भी कलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि माउथ में इन्फेक्शन किया था ना, तो स्पूटम भी ले सकते हैं हम लोग। ब्लड तो हम कलेक्ट कर ही सकते हैं, ब्लड के साथ साथ में यूरिन हम निकालते हैं पेशेंट की। CSF कलेक्शन भी किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्शन है, पस, स्पूटम, ब्लड, यूरिन और CSF जो कि कलेक्ट करते हैं हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन के लिए। याद रखने का स्क्रीनशॉट ले लो कि हम क्या क्या सैंपल लेते हैं। जल्दी फटाफट गाइस, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर हुआ। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। लैब डायग्नोसिस, सैंपल कलेक्शन हुआ आपका। अब देखो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, अब जो कोई भी सैंपल हमने निकाला है ना, उसको क्या करेंगे हम, सीधे सीधे माइक्रोस्कोप में स्टडी कर देंगे, सीधे सीधे देखने लगेंगे उसको, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। प्रिपेयर अ स्मीयर बाय कलेक्टेड सैंपल एंड स्टेन द स्लाइड बाय ग्राम स्टेन एंड सी अंडर माइक्रोस्कोप। सिंपल क्वेश्चन है कि कांच की एक स्लाइड को लिया जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कांच की स्लाइड को लेंगे, लिया जाता है, लिए गए सैंपल को एक उस पतली स्लाइड पे डाला जाता है, डाल के पतली से एक स्मीयर बनाएंगे, ठीक है। एक स्लाइड ली कांच की, स्मीयर प्रिपरेशन करी और इसको ग्राम स्टेनिंग कर देंगे। और स्टेनिंग, जो ग्राम स्टेनिंग क्या होती है यार, चैनल जाके विजिट करो, वहाँ पे डली हुई है वीडियो ग्राम स्टेनिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, ठीक है। तो जो ग्राम स्टेनिंग हम वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जाती है बाय डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी बैक्टीरिया कैन नॉट इजीली डिटेक्टेड, इट इज रिक्वायर्ड सम अदर प्रोसेस। बोलना चाहता है कि जो ग्राम स्टेनिंग होती है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी के द्वारा पूर्ण रूप से बैक्टीरिया का पता लगाया नहीं जा सकता, इसके लिए हमें कुछ अदर टेस्ट करना भी अनिवार्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ ध्यान रखना कि हम जैसे सैंपल निकालेंगे, निकालते से ही माइक्रोस्कोप में देखेंगे कुछ नहीं दिखेगा, ज़्यादा इजीली हम मतलब दिखेगा, बट हम उसे एग्जैक्टली पता नहीं कर पाएंगे कि यही बैक्टीरिया नुकसान कर रहा है। क्लियर है। तो ये याद रखिएगा डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में क्या क्या करते हैं। स्क्रीनशॉट जरा ले लो एक बार, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ से डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी की बात। अब देखो कल्चर प्रोसेस, अब उसका हम क्या करेंगे, कल्चर करेंगे। कल्चर कैसे करना है, कल्चर इज अ प्रोसेस इन विच बैक्टीरिया आर ग्रो एंड मल्टीप्लाई। देखो कल्चर क्या, एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से 2, 2 से 4, ठीक है। कल्चर एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बैक्टीरिया बहुत बड़े होते हैं और ग्रोथ होती है उनकी, साथ ही साथ अपने जैसे दूसरे व्यक्ति भी बनाते हैं। सॉरी यहाँ पे देखो मैं क्या होता है, कई गलतियाँ यहाँ पे इसलिए होती है, और दूसरे बैक्टीरिया भी बनाते हैं ना कि व्यक्ति। यहाँ पे गलतियाँ इसलिए होती गाइस क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइप करना पड़ता है, मैं ऑलरेडी वर्किंग करता हूँ कहीं पे, पर आप लोगों के लिए मैं टाइप करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मोबाइल रख देता हूँ, वॉइस ओपन करता हूँ और वॉइस बोलता जाता हूँ, वो टाइप होता जाता है, ठीक है। तो मुझे थोड़ा ईजिली पड़ता है, पर कहीं कहीं क्या होता है गलतियाँ हो जाती है। जैसे कि मैंने लिखा है आप जैसे दूसरे व्यक्ति भी, जैसे दूसरे बैक्टीरिया भी बनाते हैं ना कि व्यक्ति, ठीक है। तो ये मेरी मिस्टेक है और मैं अपनी गलती स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं करता। मैं गलती मिस्टेक हुई तो यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं। तो देखो कल्चर क्या होता है, कल्चर एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि जिसमें बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाता है, बड़ा करवाया जाता है और अपने जैसे दूसरे बैक्टीरिया बनते हैं ना कि व्यक्ति बनते हैं, ठीक है। गलती है यहाँ पे, समझ लीजिएगा आप इसको। नेक्स्ट जाती है फॉर कल्चरिंग ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन बैक्टीरिया मेनी कल्चर मीडिया आर यूज। बोलना चाहता है इस बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए कई मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे मीडिया। अब देखो हम बड़े होंगे, हमारी ग्रोथ होगी, तो हमको क्या चाहिए, खाना चाहिए, रोटी चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, सारी चीज़ें, पानी चाहिए, रिक्वायरमेंट है हमारे लिए। इसी टाइप से बैक्टीरिया को बड़ा करना है तो उसके लिए भी तो खाना पीना देना पड़ेगा, उसको मैंने मीडिया के नाम से पुकारा है यहाँ पे, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट ले लो जरा, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं।
ठीक है, अब यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो ब्लड अगार कौन कौन सा, अब मैंने बोला रोटी चावल दाल, इसी टाइप से इनके जो बैक्टीरिया के खाने पीने के न्यूट्रिशन है उनको मैं बता रहा हूँ। ब्लड अगार, ब्लड अगार का मतलब ऐसे ना चावल की खिचड़ी, चावल से बनी हुई खिचड़ी, इसी टाइप से ब्लड अगार यानी कि ब्लड से बनी हुई उनकी खिचड़ी खाने के लिए क्या करते हैं, इसमें ब्लड लेते हैं हम लोग, ब्लड को जमा देते हैं, कोआगुलेट कर देते हैं, उसको जमाने के बाद उसमें कुछ अगार अगार डालते हैं तो वो थोड़ा सा सोलिडिफाई हो जाता है, सेमी सॉलिड नेचर में रहता है, ठीक है। तो ब्लड अगार मीडिया, अब देखो इन दिस मीडिया कॉलोनी आर सीन, देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैक्टीरिया को उठाया, जैसे मैंने नोजोकोमियल सैंपल लिया, उस नोजोकोमियल सैंपल नोज से निकाल के मीडिया लूंगा यानी कि ब्लड अगार, उस पर ऐसे ऐसे इनोकुलेट कर दूंगा, मतलब उगा दूंगा, ढक के रख दूंगा कुछ टाइम के लिए, फिर बैक्टीरिया ग्रो होने लगेंगे। दिस मीडिया कॉलोनी आर सीन स्मॉल एंड सीन बीटा हेमोलाइसिस, देखो हेमोलाइसिस का मतलब होता है जब बैक्टीरिया किसी ब्लड में जाएगा तो ब्लड को तोड़ता है, और अगर आपको पता हो तो एंजाइम में मैंने एक टॉक्सिन में मैंने एक टॉक्सिन बताया था हीमोलाइसिन, एक टॉक्सिन होता है जो कि तोड़ता है, ठीक है। इस मीडिया में इस बैक्टीरिया को छोटी कॉलोनी बनती है, इस बैक्टीरिया की छोटी कॉलोनी बनती है और यह बैक्टीरिया ब्लड अगार मीडिया में बीटा हेमोलाइसिस देता है। बीटा हेमोलाइसिस ये रही, जब भी ऐसी बड़ी बड़ी दूर दूर ऐसी चौड़ी चौड़ी कॉलोनी दिखाई दे ये बीटा हेमोलाइसिस होता है, थोड़ी सी कम दिखाई दे अल्फा हेमोलाइसिस होता है, और यदि गामा हेमोलाइसिस बहुत ही कम हेमोलाइसिस दिखाई दे इस तरह की कॉलोनी तो इसे बोलते हैं गामा हेमोलाइसिस। इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, याद रखिएगा कि जो ब्लड अगार में ग्रो करवाते स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन को, ये वहाँ पे क्या करता है, ये हीमोलाइसिन बैक्टीरिया होता है और वहाँ पे ये कॉलोनी देता है। क्लियर हुआ? अब मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मेकोंग की अगार, देखो इसके लिए हम ब्लड अगार तो यूज़ करेंगे, साथ साथ में मेकोंग की अगार भी यूज़ कर सकते हैं। इन दिस मीडिया कॉलोनी आर स्मॉल एंड पिंक कलर, जो कॉलोनी होगी छोटी छोटी पिंक कलर की दिखाई दे देगी, और लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होता है आपका। देखो दो तरह के बैक्टीरिया होता है, एक तो लैक्टोज फर्मेंटिंग, एक नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग। जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन है ये लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया है। इस मीडिया में कॉलोनी छोटी और पिंक कलर की दिखाई देती है क्योंकि यह बैक्टीरिया लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होता है। लैक्टोज फर्मेंटेशन की वजह से इस तरह का मीडिया होता है आपका। पिंक कलर की कॉलोनी, देखो पिंक का हल्का लाइट पिंक कलर की कॉलोनी बन रही है, ये होती है आपकी मेकोंग की अगार में। इसमें बायोकेमिकल टेस्ट भी लगाते, कौन कौन से लगाते हैं, कैटालेस। अभी मैंने बताया जा रहा थोड़ी देर पहले आपके एंजाइम में कि कैटालेस एंजाइम होता है उसके अंदर, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर होता है। तो ऑल स्ट्रेप्टोकोकस आर कैटालेस नेगेटिव, उसके अंदर जो टेस्ट करेंगे तो कैटालेस नेगेटिव आता है। सॉरी, अब मैंने कोआगुलेस बताया था, कैटालिस नहीं बताया था। जो एंजाइम बताया था उसमें कैटालिस नहीं पाया जाता, कोआगुलेस पाया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस में, ठीक है। तो जो कैटालिस टेस्ट करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव तो आना नहीं है वो। नेक्स्ट हम करते हैं एएसटी, एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट। क्या होता है, एएसटी टेस्ट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ मेडिसिन अगेंस्ट बैक्टीरिया। बोलना चाहता है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट का इस्तेमाल किसी भी बैक्टीरिया की दवाई की क्षमता पता करने के लिए किया जाता है ताकि कौन सी दवाई ज़्यादा इफेक्टिव। देखो पहले मीडिया को प्रिपेयर करेंगे, एएसटी पूरी अगर आपको समझना है कि एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट कैसे लगाते हैं मेरे चैनल में जाके विजिट करो, वहाँ पे डिटेल से डली हुई है। बट बता देता हूँ, एक मीडिया होता है मोलर हंटन अगार, वहाँ पे उस अगार के ऊपर ऐसे ऐसे पूरी पोर कर देते हैं, कॉलोनी को डाल देते हैं। एक जगह जगह मेडिसिन लगाई, देखो मेडिसिन कहीं पे मैंने पेनिसिलिन लगा दी, क्लेंडामाइसिन लगा दी, कहीं कहीं क्या 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 लगा दिया मैंने, सारी सिफ्लॉक्सिन लगा दी, क्लोक्सामाइन लगा दी, सारी मेडिसिन लगा दी, अलग अलग नाम होता है इन मेडिसिन के चारों तरफ कॉलोनी। अब देखो ये वाले सपोज दैट आपकी क्लिंडामाइसिन थी, इसने बिल्कुल भी कॉलोनी को ग्रो नहीं होने दिया, ये सबसे इफेक्टिव है, इस दवाई को देने पे पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा। जबकि ये वाली हो सकता है कि ये और कोई सी मेडिसिन हो, सिफ्लॉक्सिन हो, इसकी ये ज़्यादा इफेक्टिव ना हो, तो ये हम यहीं पे पता कर सकते हैं एएसटी टेस्ट के थ्रू। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम कौन सी, पेनिसिलिन दे सकते हैं, इसका कंटेंट होता है क्लिंडामाइसिन वगैरह और भी होता है, ठीक है। क्लोक्सासिलिन होता है, सिफ्लॉक्सिन होता है, और वेंकोमाइसिन होता है, और क्लोरोहेक्साडामाइन भी होती है। कुछ मेडिसिन है जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। आप लोग को अगर समझ में आ रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सारी चीज़ें मैं क्लियर करता हूँ, मेरे वीडियो में हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको समझाया जाता है। प्लीज़ कीप सपोर्ट गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।